गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th और 10th क्लास में फिजिकल एजुकेशन के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन संबंधी कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन कीजिए। भोजन संबंधी कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन करें। भोजन संबंधी आवश्यक नियम, जो भोजन हम खाते हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। फिर जो भोजन हम खाते हैं ना, उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो नियमों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले भोजन संबंधी जो नियम है, भोजन सदा नियत समय पर होना चाहिए। भोजन सदा हमेशा ही नियत समय पर, निश्चित समय पर ही करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। भोजन अच्छी तरह चबाकर और धीरे धीरे खाना चाहिए। भोजन अच्छी तरह चबाकर और धीरे धीरे खाना चाहिए। भोजन करते समय न तो पढ़ना चाहिए और न ही बातें करनी चाहिए। भोजन खाते समय प्रसन्न रहना चाहिए। उस समय किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। भोजन क्या है, भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। भोजन सदा आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। बहुत कम अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत कम और ज़्यादा खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तली हुई वस्तुएं शीघ्र नहीं पचती, इसलिए उनको बहुत थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। जो तली हुई वस्तुएं ना, तेल वाली वस्तुएं हैं, वो जल्दी नहीं पचती है, इसलिए उन्हें थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। बासी और खराब भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दोपहर का भोजन करने के लिए उपरांत कुछ समय के लिए आराम लाभदायक होता है। दोपहर का भोजन करने के उपरांत या बाद में कुछ समय के लिए आराम लाभदायक होता है। रात को सोने से 2 घंटे पहले भोजन खाना चाहिए और भोजन खाने के तुरंत बाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भोजन खाने के तुरंत बाद सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भोजन के शीघ्र बाद व्यायाम आदि करना हानिकारक होता है। गरम भोजन के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन खाने के बाद अच्छी तरह कुरला करके दांतों को साफ करना चाहिए, नहीं तो दांतों में भोजन के अंश फंसे रहेंगे और इसके कारण मुंह में बदबू आएगी। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के ढंग लिखो। इस जो भोजन है उसको किस तरह पकाना चाहिए, उसके कुछ ढंग है। सबसे पहला है उबालकर। इस विधि से भोजन पकाने का जो ढंग है, विधि है, वो कौन सी? सबसे पहला है उबालकर। इस विधि में खाद्य पदार्थों को पानी में उबालकर पकाया जाता है, परंतु ऐसा करने से खनिज लवण विटामिन पानी में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या है, जो खनिज लवण है ना, वो पानी में घुलकर, और जो विटामिन भी है ना, वो भी पानी में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को उबालते समय थोड़े से पानी में का प्रयोग करना चाहिए। यदि अधिक पानी पड़ जाए तो उसे पानी को फेंकना चाहिए। चावल, दालें, मांस, सब्जियां आदि उबालकर ही पकाए जाते हैं। चावल, दालें, मांस, सब्जियां आदि क्या उबालकर ही पकाए जाते हैं। दूसरा जो नियम है, भाप पर पकाना। इस पे भाप द्वारा पकाना। दूसरा नियम क्या है? भाप द्वारा पकाना। किसके द्वारा? भाप के द्वारा पकाना। भोजन भाप द्वारा पकाया जाता है। इस विधि में तैयार किए हुए भोजन में से पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। कुकर में पकाया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इस विधि को अन्य विधियों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस विधि को अन्य विधियों से श्रेष्ठ माना जाता है। भूनना। इस विधि द्वारा भोजन सीधे आग में रखकर भुना जाता है। अधिक भूनने पर भोजन के तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भुना हुआ मांस स्वादिष्ट होता है और शीघ्र हजम हो जाता है। तलना। पकौड़े, समोसे और पूरियां आदि तेल में पकाए जाते हैं। तलने से भोजन शीघ्र तैयार हो जाता है तथा स्वादिष्ट बन जाता है। इस विधि में भोजन पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ शीघ्र हजम नहीं होते, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। सबसे अच्छा ढंग कौन सा है? ऊपर बताई गई चारों विधियों में भाप द्वारा भोजन पकाने की विधि सबसे उत्तम है। इस विधि से पकाए गए भोजन में से पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। इस प्रकार पकाया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। थैंक्स फॉर लिसन। हैव ए गुड डे।